नमस्कार, आप देख रहे हैं के प्राइम टाइम में हूं विकास शर्मा। बच्चा बिकता है, बोलो खरीदोगे? जी हाँ, भले ही अपने आप को सभ्य समाज का लोग कहने से नहीं थकते हो, जो समाज के कुछ ठेकेदार हैं, लेकिन हकीकत तो यही है कि इसी सभ्य समाज में आज भी बच्चों को खरीदने और बेचने का धंधा बदस्तूर जारी है। ये घटनाएं हमारे ऊपर वो बदनुमा दाग हैं जो पूरी इंसानियत को शर्मसार करती है। आज हम जहां चांद और मंगल पर रहने की तैयारियां कर रहे हैं, वहीं आज भी हम अपने स्वार्थ में इतने अंधे हैं कि किसी मां के कलेजे के टुकड़े तक का सौदा करने से बाज नहीं आते। ऐसी एक बड़े नेटवर्क को लेकर चर्चा इस वक्त है और प्रदेश में कई ऐसे नेटवर्क चल रहे हैं। खबर ऐसी भी है जो आपको झकझोर देगी। प्राइम टाइम में आज इसी से हम पर्दा उठाने जा रहे हैं। मामला लखनऊ और बाराबंकी से जुड़ा हुआ है। मामला हाईकोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद जिस तरह की तस्वीर बनी हुई है, उससे समझने और सोचने की भी जरूरत है। पूरा मामला एक बार देखिए। कहते हैं जिनका कोई नहीं उनका तो खुदा है यारो। लखनऊ के श्रीराम औद्योगिक अनाथालय में पल रहे इन बच्चों का खुदा कहां है, उसका तो पता नहीं। लेकिन यहां की अधीक्षिका को ये मासूम अपनी मम्मी बुलाते हैं। बच्चों की इसी मम्मी पर एक मां के दुधमुहे बच्चे को गलत तरीके से गोद लेने का दाग लगा है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस अनाथालय की अधीक्षिका को आदेश दिया है कि गलत तरीके से गोद दिलाए बच्चों को 15 जनवरी तक उसकी असली मां के सुपुर्द कर दिया जाए। इस आदेश के बाद अधीक्षिका की जुबान खुली तो लावारिस बच्चों को खरीदने और बेचने के पूरे रैकेट का ही पर्दाफाश हो गया। जरा गौर से सुनिए श्री राम अनाथालय की अधीक्षिका को। 18 साल से समाज सेवा कर रही हूँ, बुजुर्गों और बच्चों के लिए काम कर रही हूँ, सड़क के गरीब लोगों के लिए काम कर रही हूँ। आज तक कभी ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मुझे ये चीजें पता चली थी, मुझे ये बताया गया था कि ऐसा एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है लखनऊ और आसपास के जिलों का, और यही कह के मुझे इस अनाथालय में ज्वाइनिंग कराई गई थी कि आप इसको सुधार करिए। बाराबंकी के CWC के लोग हैं, जिसमें निर्मल अग्रवाल और अंगद सिंह है जो कि चेयरमैन है, और निर्मल अग्रवाल उसके मेंबर हैं। ये लोग हैं और लखनऊ के कुछ लोग हैं। इन सब लोगों ने इसमें मुझे प्रलोभन दिया। तो सुना आपने, रुचि की जुबान से पूरी तस्वीर साफ हो गई है। फिर भी हम आपको वो तस्वीर भी दिखाते हैं जिसमें अपने कलेजे के लाल से बिछड़ी मां की तड़प को महसूस किया जा सकता है। जी हाँ, ये वही निशा है जो नाऊ का पुरवा में किसी तरह लोगों के खेतों पर काम कर अपनी जिंदगी गुजार रही है। निशा के दर्द को शिद्दत से जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता DK गोस्वामी ने। आइए हम बात करते हैं निशा जी से। निशा जी, ये बताइए कि जिस तरह से आपका बच्चा था, आखिर क्या पूरी घटना थी, बताइए। हमारी माँ नहीं रही, पानी लगाए रही पेपरमेंट में, वो बच्चा हुआ बेहोश हो गया, पगली उठा लिया। सामने देखो, वो बच्चा पगली उठा लिया। जो सुबह भर तो सब गांव देश के देखे तो जौन है कहीं बच्चा मिला, बच्चा मिला तो मेरी माँ जौन है डॉक्टर बुलवाई। अब जरा सुनिए कि निशा के बेटे की लड़ाई में शामिल गांव वालों का क्या कहना है। हम तो कहे गरीब में नहीं मिल जाए साहब तो ठीक है। निशा के पास खाने के लिए पैसे नहीं, फिर भी उसने बेटे को पाने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया और हाई कोर्ट तक दस्तक दी, जहां उसकी आवाज सुनी गई। कोर्ट ने फैसले से पहले निशा के बेटे और उसका DNA टेस्ट तक करवाया और जब रिपोर्ट मैच कर गई तो फिर कोई शक शुबा नहीं रहा। कोर्ट में निशा के वकील ने भी फीस की परवाह किए बगैर उसकी लड़ाई लड़ी। माननीय उच्च न्यायालय ने जो उसकी मांग थी, जायज़ मांग थी कि भाई बच्चा माँ के साथ रहना चाहिए, जो नेचुरल माँ है उसके साथ रहना चाहिए, तो उन्होंने ये आर्डर कर दिया है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कि 15 जनवरी को 11 बजे CGM के सामने वो बच्चा पेश किया जाएगा और CGM पहचान करके CGM बाराबंकी को कहा है और उसको बच्चा हैंड ओवर कर दिया जाएगा। बेटे को पाने की खातिर निशा ने कानूनी जंग तो जीत ली, लेकिन समाज से उसकी जंग अभी भी जारी है कि कहीं कोई और पेंच लगाकर उसके बेटे को उससे मिलने से रोक न दिया जाए। सवाल उस समाज के ठेकेदारों से भी है
जो बच्चों की खरीद फरोख्त तक के खेल में शामिल होते हैं और पैसों की खातिर किसी मां की गोद सूनी करने से भी परहेज नहीं करते। बाराबंकी से डीके गोस्वामी और लखनऊ से संजय श्रीवास्तव, के न्यूज खबरों का सारथी। हाईकोर्ट के सख्त फैसले के बाद यूपी सरकार से दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रिबू श्रीवास्तव ने राजकीय बाल शिशु गृह का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में सरकार के साथ साथ समाज को भी आगे आना चाहिए। ये जो आरोप हैं, ये देखिए हर विभाग में कहीं ना कहीं छोटी मोटी कमियां होती हैं, लेकिन केवल सरकार की जिम्मेदारी हो कि वही सब कुछ ठीक करे। हम आप आम नागरिक हैं, हमारी कोई जिम्मेदारी है ऐसा नहीं है। तो हमको आपको भी मिलकर के सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है। ये जो आरोप हैं, ये देखिए। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए अंगद सिंह जुड़ चुके हैं, जो कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी CWC बाराबंकी के चेयरमैन हैं। इसके अलावा रुचि त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुकी, जहां का पूरा मामला है श्री राम औद्योगिक अनाथालय लखनऊ, उसकी अधीक्षिका हैं। स्वागत है आप सबका। रुचि त्रिपाठी जी, आप पर आरोप है गलत तरीके से गोद दिलाने का बच्चों का। ये आरोप सरासर गलत है, इसलिए कि मैंने पूरी जी एक जो कारा की गाइडलाइन है भारत सरकार की, उसके तहत सारी कार्रवाई की। और उस कार्रवाई के बीच में किसी ने भी मुझे ये सूचना नहीं दिया कि ये बच्चा उक्त महिला का है। जब ये बच्चा अडॉप्शन में चला गया, उसके बाद हमको ये पता चला, और वो मुझे महिला कल्याण निदेशालय से एक पत्र मिला कि आपके यहाँ इस तारीख में एक बच्चा आया था, उसके बारे में आप डिटेल बताइए। और वो महिला कल्याण निदेशालय से जो पत्र आया था वो करीब 1.5 महीने पहले का था, जो कि अंगद सिंह जी ने दिया था महिला कल्याण निदेशालय को। और अंगद सिंह के जो पत्र दिया था उसमें उक्त महिला जो DNA टेस्ट के बाद ये पता चला है कि वही उस बच्चे की माँ है। उस माँ ने अंगद सिंह को वो पत्र दिया था कि श्री राम औद्योगिक अनाथालय में ऐसे ऐसे एक बच्चा आया है जो कि मेरा है। तो अंगद सिंह की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो तुरंत पुलिस को सूचना देते और मुझसे बात करते। लेकिन उन्होंने तो इससे पहले ही, जैसे ही बच्चा मेरे पास आया था, तभी उन्होंने मुझसे बात की थी कि आप बच्चा तो ले गई हैं, लेकिन मैं जिसको कहूंगा आप बच्चा उसको दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है, आप जिसको देने के लिए कह रहे हैं उनको भी आप हमारे यहाँ लीगली तौर से, जो कारा की गाइडलाइन में है कि एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़ते हैं, एक फॉर्म सबमिट करना पड़ता है, वो आप करा दीजिए, उनको हमारे पास भेज दीजिए। देन हमारी जो कमेटी है वो जिसको भी उसमें से चूज करेगी उसको बच्चा मिल जाएगा। तो अंगद सिंह जी ने मुझसे कहा कि तुम अपना दिमाग जरा कम चलाओ, जितना बोल रहे हैं उतना ही काम करो। ये क्या करके उन्होंने कहा कि मैं, अगर तुमने उसको गोद नहीं दिया तो मैं तुम्हारा बुरा हश्र करूंगा। मैंने कहा मैं लीगल अंगद सिंह जी है हमारे साथ, अंगद सिंह जी है, पूछ लेते हैं। अंगद सिंह जी, क्या इस तरह से दबाव डाला गया? CWC, आप चेयरमैन है बाराबंकी के, और क्या आपने प्रलोभन दिया? जी जी, ये मैडम से पूछिए कि मैंने उनको कब फोन किया या किस नंबर से फोन किया या उनके कब मैंने उनसे हमारी बात हुई। हमारी उनकी तो कभी आज तक फोन पे बात ही नहीं हुई है। और मुद्दा बात करने का नहीं है, मुद्दा ये है कि जब बच्चा मिला है वहां पे और वो माँ कह रही है कि मेरा बच्चा है, और वहां पुलिस भी कह रही है कि नहीं, इसका जो है मेडिकल चेकअप करा के आपको वापस कर दिया जाएगा। जब बच्चा वहां पे मिल रहा है और बच्चे की माँ कह रही है मेरा बच्चा है, तो वहां से लाने का क्या पर्पज है? और वो भी CWC बाराबंकी के सामने ना प्रोड्यूस करके उसको लखनऊ लाके और फिर लखनऊ में गलत तरीके से दूसरे CWC के सामने प्रोड्यूस करने का, ये सब क्या है? जी, मेरे को समझ के परे है। जी, रुचि जी, जो अंगद सिंह जी कह रहे हैं, लिखे आप सबसे पहले तो पेपर का संज्ञान लेते हुए हमने थाने को लिखा। रुचि जी, जो अंगद सिंह जी कह रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है? हेलो, अंगद सिंह जी जो कह रहे हैं ये टोटल झूठ है। मैं आपको बताऊं कि ये बच्चा मुझे जिस दिन मिला है, पुलिस द्वारा जानकारी, चाइल्ड लाइन द्वारा जानकारी के तहत तब मुझे पुलिस ने सुपुर्दगी की है। और वो फोटोग्राफ पे आप गौर करिए, जो मैंने कोर्ट में भी जमा किया है, कि ये थाने में जब बच्चा मुझे दिया जा रहा है तो उसकी नानी सुजऊ देवी, जो इस समय DNA टेस्ट के बाद पता चला है कि यही उसकी नानी है और यही उसकी माँ है, वो फोटो में साफ तौर पे दिख रही है। तो अगर वो बच्चा दे रही है मुझे और बच्चा उसी की बेटी का था और निशा भी सामने मौजूद है, तो तब इसने मुझसे क्यों नहीं कहा?
कि ये बच्चा आप मुझे दीजिए, ये बच्चा मेरा है, तब इसने मुझसे क्यों नहीं कहा? जी, हम नहीं, रुचि जी ये जानना चाहते हैं कि CWC की तरफ से अंगद सिंह जी से कि उसके बाद जी CWC की तरफ से या किस तरह से एक बड़ा नेटवर्क बच्चों की खरीद फरोख्त से जुड़ा है जो आपकी जानकारी में है, और इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, जरा ये पूरी तस्वीर रखिएगा। देखिए, ये शुरुआत जैसा अंगद सिंह जी ने कहा, हेलो जी 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 हेलो जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, बोलिए। अंगद सिंह जी ने ये कहा कि मेरी इनकी कभी मुलाकात और बातचीत नहीं जी, जैसा कि अंगद सिंह जी ने कहा कि इनसे कभी भी मेरी मुलाकात और बातचीत नहीं हुई, तो इनको याद मैं दिलाना चाहूंगी कि जब ये बच्चा मिला उसके 1 महीना पहले इन्होंने चाइल्ड लाइन के थ्रू मुझे बुलाया था, और मैं चाइल्ड लाइन के मनोज और एक और लड़की के साथ इनके पास गई थी। तब भी एक बच्ची इनको मिली थी, और इन्होंने मुझे ये कह के बुलाया था कि मैं यहाँ पर हफ्ते 10 दिन में हर दिन बच्चा मिलता रहता है, हफ्ते 10 दिन पर, तो मैं प्रयाग नारायण को हर बार बच्चा दे देता हूँ। मैं इस बात से बड़ा परेशान हूँ क्योंकि वहाँ का सिस्टम ठीक नहीं है। तो बड़ी अच्छी बात है, मुझे आपके बारे में पता चला है, आप आइए मेरे पास और मैं ये बच्चा आपको सपुर्द करूंगा। देन जब मैं गई तो इन्होंने, वहां पर निर्मल अग्रवाल थे, उनके साथ इनकी जो कुछ भी बातचीत हुई, इन्होंने बच्चा फिर प्रयाग नारायण रोड पे उस बच्ची को दे दिया। तब मैंने इनसे कहा कि अंगद सिंह जी, ये तो बड़ी गलत बात है, आपने मुझे क्यों फोन करके चाइल्ड लाइन के द्वारा बुलवाया? तो इन्होंने कहा कि रुचि, ऐसा है कि हम अपने मेंबर से भी अलग नहीं जा सकते हैं, और आप परेशान मत हो, मेरे पास एक और बच्चा है जो कि अभी 15 दिन का है, और मैं अभी उसको ओपन नहीं कर रहा हूँ, वो लड़का है, तो वो मैं तुम्हें दे दूंगा, और उसके बाद हेलो उसके बाद बस इतनी रिक्वेस्ट है कि वो बच्चा मैं जिसको कहूंगा उसको देना। तो मैंने कहा कि आप CWC के चेयरमैन हैं, क्या आपको ये नहीं पता है कि बच्चा जैसे ही आपको पता चलता है आप किसी आश्रय गृह में उसको भेजिए, तो वो 15 दिन से आपने बच्चा कहाँ छुपा के रखा है? तो इन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी इस क्षेत्र में नई आई हो, कहानी मत बताओ, मैं तुम्हारा बड़ा बुरा हश्र करूंगा, जो कह रहा हूँ उतना सुन लो। अंगद सिंह जी, अगर जो रुचि त्रिपाठी जी कह रही हैं, उसके बाद मैंने इनसे, अगर CWC की भूमिका इस तरह की है तो ये तो खरीद फरोख्त का मामला बनता है। सबसे पहला मुद्दा है, अभी इस बच्चे का मुद्दा है। विकास जी, पहले ये सुनिए कि पहले जो मुद्दा है इस बच्चे का है, जो निशा का बच्चा है। उसके पहले भी जब ये हमारे पास में आई, मैंने इनको कभी नहीं बुलाया था, मैंने ये किसी के साथ में आई और वहाँ ऑर्डर हो चुका था। उस ऑर्डर को बदलवाने के लिए ये लखनऊ के किससे फ़ोन कराया, और हमारे ADM बाराबंकी ने भी हमको इन्वॉल्व किया कि क्यों नहीं इनको बच्चा दे रहे हो। हमने कहा सॉरी सर, जो इतनी एरोगेंट हो वो बच्चे को कैसे केयर कर सकती है? मैं ऐसे लोगों को ये बच्चा नहीं दे सकता, और जो बच्चा दिया जा रहा है वो सरकारी तंत्र में जा रहा है, सरकारी सिस्टम में जा रहा है, सरकारी उसमें जा रहा है, शिशु गृह में। इसलिए बच्चा, जब तक सिस्टम इनका पहले पूरा हम जाके उनका सेटअप ना देख लें कि वहां पे बच्चा सुरक्षित, जो इतनी एरोगेंट औरत हो बच्चे को कैसे केयर कर सकती है? और उसमें जो है हमारी इनके कब फोन पे बात हुई, एक मैडम ही बता दें, हमें तो नहीं कभी याद आ रहा, और ना मेरे किसी नंबर से इन पे कभी फोन हुआ है। कॉल डिटेल इनका लेख के देख लिया जाए। बच्चा खरीद फरोख्त मैंने किया है या करवा रहा हूँ, CWC करवा रहे या ये करवा रहे हैं, वो क्लियर हो गया। माननीय उच्च न्यायालय ने वो निर्देश दे दिया है, उनका जजमेंट आ चुका है। अब उसमें कहीं कुछ कहने की बात ही नहीं है। हाँ, जब ये निशा का बच्चा जब वहां पे मिलता है, पेपर में आता है, उस समय हम पेपर का संज्ञान लेके हम लोगों ने थाने को एक लेटर लिखा कि बच्चा यहाँ पे प्रोड्यूस होना चाहिए, कहाँ गया। काफी समय बाद हमको मालूम होता है कि वो बच्चा श्री राम अनाथालय गया, हमें तो पता भी नहीं कि वो बच्चा कहाँ गया। नहीं, इस मामले में आपने DM SP और उसके बाद में, विकास जी मेरी बात को हो जाने दीजिए, उसके बाद में जब पुलिस वहां जाती है तो ये बताया जाता है कि नहीं बच्चा बीमार है, इसलिए हम वहां पे नहीं। जो ये बता रहे हैं कि इनको कोई नॉलेज नहीं हुआ, महिला कल्याण डायरेक्टरेट से इनको खबर गई, तब मालूम हुआ कि इसका कोई वारिस है। साफ साफ वो लोग कह रहे हैं, केवल शिक्षा का वो था कि वो लोग अपने बच्चे को, और इन लोगों ने उसमें अंगूठा लगाया कि मेडिकल चेकअप कराने के बाद ये बच्चा आपको वापिस कर दिया जाएगा। अभी इस पूरे केस से पर्दा हटाने के लिए इधर से उधर ये डाइवर्ट किया जा रहा है। कोई केस तो बताइए। जी रुचि जी। विकास जी, अभी 1 मिनट पहले ही, विकास जी अभी 1 मिनट पहले ही अंगद सिंह जी ने ये कहा कि हमारी तो इनसे कभी मुलाकात ही नहीं हुई। जी नहीं, इस उसमें कोई बात हुई हो बताइए। मैं इनको ये चीज याद दिलाई कि इस बच्चे के
हाँ। जी नहीं विकास जी, विकास पहले ये बात कही थी विकास जी, उसके और पहले अभी ये आए बोल थे रहे और हैं, जबरदस्ती उस जब बच्चे को मैं- लेना जब चाह मैं रही इनको थी। याद दिला जो रही एक हूँ कि इस बच्चे के बच्चा मिलने था, के 1 महीने पहले मेरी आपसे जो मुलाकात हुई थी चाइल्ड लाइन के मनोज द्वारा, और आपने मनोज से कह करके मुझे बुलवाया था। जी नहीं, बिल्कुल झूठ है विकास जी। मनोज के द्वारा अंगद सिंह जी, आप पूरी मैं दुनिया को खरीद सकते हैं, रुचि त्रिपाठी को नहीं खरीद सकते। कोई बात ये आप याद रखिएगा। हमें खरीदने की जरूरत ही क्या है? आपने बच्चों के लिए सबको काम खरीदा है, आप सबको खरीद हम सकते हैं, बच्चों लेकिन रुचि त्रिपाठी हम को आप बच्चों नहीं के लिए खरीद काम सकते। कर रहे हैं, हम बच्चों ये के लिए आप काम याद कर रहे हैं, रखिए, आप खरीद बच्चों के लिए फरोख्त काम कर में रहे ये हैं। काम जिस आपका दिन मेरी है आपसे ये मैडम जी, बातचीत हुई, ये उस दिन के बाद ये से काम बताइए, आपका है, ये एक काम भी आपका बच्चा है, आपके ये काम बाराबंकी आपका में है, मिला मेरा नहीं है। और बाराबंकी से आपने यहाँ बच्चा ये भेजा, काम नहीं भेजा आपका है, मेरा उसके नहीं पहले है। हर 10वें दिन क्यों बच्चा आ रहा था? कहाँ से आ रहा था आपके पास बच्चा? आप कैसे प्रयागराज रोड भिजवा रहे थे? उसके बाद जब से मैंने ये मुद्दा उठाया, मैं सुबह थाने में मैंने बात किया उस 15 दिन वाले बच्चे के लिए, उसके बाद अपने बच्चा को वहां गायब किया, ये काम उसके आपका बाद वहां से ये गायब किया, CWC नहीं कर और सकती उसके है। बाद मिस्टर अंगद सिंह, रुचि त्रिपाठी को आप नहीं खरीद सकते, आप चाहे नहीं रुचि अंगद सिंह जी, दरअसल बच्चों की खरीद फरोख्त का जो मसला है, खरीद फरोख्त का काम आपका है, ये CWC नहीं करती है। जी रुचि जी 18 साल से आप समाज सेवा में हैं, अब आप ये बात कह रही हैं 18 साल तक आपने ये बात नहीं की, और हमारा अंगद सिंह से ये सवाल है कि मुझसे पूछेंगे कि जो खरीद फरोख्त हो रही बच्चों की, आप कम से कम बताइए कौन कौन इसमें शामिल है। तमाम लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, बड़े अधिकारी भी देख रहे होंगे, और रुचि जी से हम यही सवाल करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।